गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सबसे डरावनी थी भूतिया कमरे की कहानी। कहते हैं उस कमरे में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए 4 दोस्तों ने ठान लिया था कि वे वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। राहुल, अनामिका, विक्रम और सोमेश गांव के चौराहे पर मिले। हवेली के रहस्यमय किस्सों ने उनके दिलों में डर तो पैदा किया था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें इस भूतिया कमरे की सच्चाई जानने के लिए प्रेरित किया। चलो दोस्तों, अब समय आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का, राहुल ने उत्साह से कहा। अनामिका ने हामी भरते हुए कहा, हम सब साथ हैं तो कोई डर नहीं है। विक्रम ने अपने विज्ञान उपकरणों को चेक करते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका समाधान करना होगा। सोमेश ने अपनी प्रार्थना की माला को कसते हुए कहा, भगवान हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। चांद की हल्की रोशनी हवेली को और भी भयानक बना रही थी। चारों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। राहुल ने मशाल जलाई और वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। पहले कमरे में उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे। अचानक एक भयानक आवाज आई, कौन हो तुम लोग? यहां से चले जाओ वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। विक्रम ने अपने विज्ञान उपकरणों से कमरे का मुआयना किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सोमेश ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वे अगले कमरे में गए। वहां एक पुराना आईना था। अचानक आईने में एक परछाई दिखाई दी। परछाई बोलने लगी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? राहुल ने साहस दिखाया और आईने के पास गया। जैसे ही उसने आईने को छुआ, वह अचानक गायब हो गया। अनामिका चिल्लाई, राहुल तुम कहां हो? विक्रम और सोमेश ने अनामिका को संभाला। वे समझ गए कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। विक्रम ने अपने उपकरणों से पता लगाया कि यहां कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। आखिरकार वे हवेली के सबसे भूतिया कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और केवल उस कंकाल की आंखें चमक रही थीं। सोमेश ने अपने मंत्रों से उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कंकाल हंसने लगा। तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं रोक सकते, कंकाल बोला। मैं इस जगह का राजा हूं। जो भी यहां आता है उसे मैं मौत का स्वाद चखाता हूं। अचानक कमरे की दीवारें खून से लाल हो गईं और हवा में चीखें गूंजने लगीं। राहुल कहीं नहीं मिला। विक्रम ने आखिरी बार अपने उपकरणों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कंकाल ने एक तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है, और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास चारों के कंकाल पाए। उनके चेहरों पर भय और दर्द की छाया थी। गांव वाले समझ गए कि भूतिया कमरा की आत्मा ने फिर से अपने शिकार किए हैं। अब उस हवेली की ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और भूतिया कमरा अपनी भयानक कहानियों के साथ अब भी गांव के कोने में खड़ा है, नए शिकार की प्रतीक्षा में।